दोस्तों नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस.एम. शर्मा मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की जो पोस्ट मैंने आपके लिए बनाई है ये है मंगल दोष के बारे में। अनेक कुंडलियों में कुछ इस तरह के दोष देखे जाते हैं जिसके कारण वो मांगलिक हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ ऐसे योग भी बनते हैं जिनके कारण मांगलिक दोष भंग हो जाता है। इसी विषय पर आज की पोस्ट आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे योग के बारे में बताता हूं जिसके कारण किसी भी कुंडली का मांगलिक दोष या योग भंग हो जाता है। सर्वप्रथम, अगर किसी भी पुरुष जातक की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है और कन्या की जन्म पत्रिका में पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भावों में सूर्य, शनि या राहु इनमें से कोई भी ग्रह विराजमान है तो किसी भी प्रकार का मांगलिक दोष मान्य नहीं होगा, मांगलिक दोष भंग हो जाता है। इसी तरह से एक दूसरी स्थिति भी बनती है। किसी भी जन्म पत्रिका में अगर ऐसी स्थिति है कि जिस भाव में मंगल बैठा है और उसी भाव का स्वामी ज्योतिष के नियम के अनुसार बलवान या बली है तथा उसी भाव में बैठा हुआ है या उस भाव पे दृष्टि पड़ रही है तो भी मंगल दोष भंग हो जाता है। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि मंगल कर्क राशि में 8वें भाव में बैठा हुआ है और इस प्रकार से मांगलिक योग का निर्माण कर रहा है, परंतु इसके साथ ही इसी 8वें स्थान में ही बृहस्पति महाराज उच्च के होके यानी कर्क की राशि के होके इसके साथ ही बैठे हुए हैं तो भी मांगलिक दोष पूर्ण रूप से भंग हो जाता है। किसी भी प्रकार से इसे मांगलिक विचार करने का कारण नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जिसके कारण किसी भी कुंडली में अगर मांगलिक दोष है तो वो भंग हो जाता है। इस तरह से कुंडलियों में अनेक प्रकार के ऐसे योग बनते हैं जिसके कारण मांगलिक दोष भंग हो सकता है। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, आपको ये पोस्ट कैसे लगी कृपया कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अवश्य करें, लाइक के बटन को भी दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।